हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4 टीवीएस का चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है अ रिवर्स टेल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ रिवर वेयर इट बिगिनस। कि जब रिवर स्टार्ट होती है जहाँ पे उसका कलर कैसा होता है। तो इसका आंसर है द रिवर इज़ ब्लू एट द प्लेस वेयर इट बिगिनस। कि जहाँ पे रिवर स्टार्ट होती है वहाँ पे उसका कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, एट अदर देयर आर ओनली अ फ्यू, एट सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस डिस्कस। कि भाई कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो रिवर्स होती है उसमें काफ़ी फ़िश होती है, कुछ ऐसी होती है जहाँ पे रिवर में बहुत ही कम फ़िश होती है, एंड कुछ ऐसी होती है जहाँ पे रिवर में डेड फिश मतलब मरी हुई मछलियाँ होती है। तो इसका क्या रीज़न है। आंसर में आप लिख सकते हैं इट कैन बी सीन दैट एट द बिगनिंग ऑफ द रिवर इट्स वाटर इज़ क्लीन, बट एज इट रीचेज द विलेज पीपल स्टार्ट पॉल्यूटिंग इट बाय थ्रोइंग गार्बेज इन टू इट एंड बाथिंग their animal in it. As the river reaches the city, the poisonous waste of industries and the sewage are thrown into it. All these things make the water unfit for the fish, and as a result, so many of them die. कि जब रिवर स्टार्ट होती है तो क्लीन होती है, इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी मछलियाँ होती हैं। जब रिवर विलेज में पहुँचती है तो लोग वहाँ पे अपना कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, अपने एनिमल्स को नहलाते हैं, जिससे रिवर पॉल्यूटेड होती है। एंड फिर जब रिवर सिटीज़ में जाती है तो वहाँ पे इंडस्ट्री का जो जहरीला वेस्ट होता है और सीवेज का वेस्ट होता है वो फेंका जाता है रिवर पे, जिसकी वजह से रिवर बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाती है और फिशेस के लिए जो रिवर होती है वो अनफिट हो जाती है। ठीक है, जो रिवर का पानी होता है फिशेस के लिए अनफिट हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज़ द विलेज। कि विलेज में पहुंचने से पहले रिवर में क्या देखा जा सकता है। तो आंसर है इसका बिफोर द रिवर रीचेज़ द विलेज इट्स वाटर इज़ क्लीन एंड फ्रेश, देयर आर मैनी फिश इन इट एंड मैनी अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स कम टू इट। कि जब रिवर विलेज में पहुंचती है उससे पहले रिवर क्लीन होती है, फ्रेश होती है, बहुत सारी मछलियाँ उसमें होती हैं, एंड बहुत सारे दूसरे एनिमल एंड बर्ड्स भी रिवर के पास आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ वाटर इन द रिवर चेंज, वाई डिड दिस हैपन डिस्कस। कि कुछ कुछ प्लेसेस पे रिवर का कलर क्यों चेंज होता है। ठीक है, रीज़न बताना है इसका। आंसर है इसका द कलर ऑफ वाटर इन द रिवर चेंजेस व्हेन इट रीचेज द सिटी, दिस इज़ बिकॉज द इंडस्ट्रियल वेस्ट, द सीवेज एंड द गार्बेज फ्रॉम द सिटी आर थ्रोन इन टू इट, देयर बाय पॉल्यूटिंग इट। कि जो रिवर का पानी का कलर होता है वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि जब वो सिटीज़ में जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ का कूड़ा फेंका जाता है, सीवेज का वेस्ट फेंका जाता है, गार्बेज फेंका जाता है घरों का, और जिसकी वजह से पॉल्यूटेड होती है और उसका पानी का जो कलर है वो बदल जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ है विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन वाई। तो पेज नंबर 107 पे पिक्चर्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू लिव वेयर द रिवर स्टार्टेड एज द वाटर इज़ क्लीन एंड फ्रेश, देयर ऑल्सो द एनवायरमेंट देयर इज़ वेरी क्लीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी ट्रीज़। कि जहाँ पे रिवर स्टार्ट होती है मैं वहाँ रहना चाहूँगा या चाहूँगी क्योंकि वहाँ पे पानी क्लीन है, फ्रेश है, एंड वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, क्लीन है। क्वेश्चन सिक्स्थ है वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ। कि बहुत सारी चीज़ें हैं पिक्चर, पेज नंबर 107 पे जो पिक्चर है काफ़ी सारी थिंग्स है, उसमें चीज़ें हैं, क्या आप उसको चेंज करना चाहेंगे, कैसे और क्यों। तो आंसर है इसका इन द पिक्चर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग चेंज। इन द विलेज पीपल शुड नॉट बाथ एनिमल in the river water. In the cities the sewage and the industrial waste should not be thrown directly in the river. The industrial waste should first be treated to remove the harmful chemical from it. The treatment of the sewage should also be done before releasing the waste water into the river. All these will make the river water free and free from harmful chemical, and the lives of the animal लिविंग इन द वाटर विल नॉट बी डिस्टर्ब। तो इसका मतलब ये है कि मैं पिक्चर में क्या चेंज लाऊंगा, जो आसपास जो विलेज है, विलेज के लोग हैं जो अपने एनिमल्स को रिवर में नहला रहे हैं उन्हें मैं हटाऊंगा कि भाई वो ना नहलाए उन्हें। जो सिटीज़ में जो सीवेज वगैरह का वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उन्हें मना करूंगा कि भाई वो डायरेक्टली उसमें ना फेंके रिवर में। सबसे पहले वो उस वेस्ट को ट्रीट करे, ठीक है, उसे न्यूट्रलाइज़ करे, उसके बाद ही वो
उसको कहीं डिस्पोज करे। ठीक है, यही इसका पूरा सार है या समरी है इस क्वेश्चन के आंसर की। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी, हैव यू एवर सीन द सी वेयर, इन मूवी और समवेयर एल्स। कि भाई लास्ट पार्ट है जो इसका रिवर का, वो कहाँ जाता है, फिर सी में जाता है। लास्ट पार्ट में रिवर, पिक्चर के लास्ट पार्ट में जो रिवर है वो सी में जाती है। तो क्या आपने कभी सी या समुद्र देखा है, कहाँ देखा है, मूवी में या असली में? तो आंसर में आप लिख सकते हैं येस आई हैव सीन द सी, आई सॉ द सी इन द फिल्म्स ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ द सी व्हेन आई वॉज इन मुंबई। कि मैंने सी देखा है, मैंने फिल्मों में भी देखा है, और इसके अलावा मैंने रियल में भी सी देखा है जब मैं मुंबई गया था या गई थी। ठीक है, मुंबई में काफ़ी सारे बीचेस है, वहाँ पर आपने सी देखा होगा। ठीक, मुंबई में अरेबियन सी देखा जा सकता है। हैव यू एवर बीन नियर द रिवर और सी व्हेन। कि आप कभी सी या रिवर के पास गए हैं तो कब गए हैं? आंसर है इसका देयर इज़ अ रिवर इन माई सिटी एंड आई ऑफन क्रॉस द रिवर, आई हैव बीन नियर अ सी ड्यूरिंग माई ट्रिप टू मुंबई। कि जब मैं मुंबई गया था तब मैं सी के पास गया था, एंड मेरी सिटी में भी क्या है, रिवर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल वाई। कि क्या हम सी के वाटर को पी सकते हैं तो क्यों, एंड नहीं पी सकते तो क्यों नहीं पी सकते? तो आंसर है इसका सी वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज़ सेलाइन। कि जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसे नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत खारा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दीज बी डिस्कस। कि क्या आपको लगता है कि जो रिवर, पॉन्ड एंड स्ट्रीम्स होती है उसमें साल के अलग अलग टाइम में अलग अलग चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस क्या होते हैं आपको बताना है। आंसर है इसका इन द समर सीजन द वाटर लेवल ऑफ the water bodies such as river, pond, stream decreases due to evaporation of water. In the rainy season the water level of the water bodies rises. The water of the pond freezes in the winter in places where the climatic condition are very cold. कि समर में तो जो रिवर का पानी होता है, पॉन्ड का या स्ट्रीम्स का पानी होता है, वो सूख जाता है इवेपोरेशन से। बारिश के टाइम पे पानी बढ़ जाता है लेवल उसका, ठीक है, पानी का। एंड विंटर के टाइम पे जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो जम जाते हैं। बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे पूरी की पूरी नदी, पूरी की पूरे जो पॉन्ड स्ट्रीम होती है वो जम जाती है ठंड से। क्वेश्चन 12 है, 12 में आपसे पूछा है, विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन और इन समर। कि क्या समर सीज़न में और रेनी सीज़न में रिवर में या पॉन्ड में सेम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, सेम वाटर होता है, ये पूछा है आपसे। आंसर है इसका द अमाउंट ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज सच एज रिवर एंड पॉन्ड इज़ नॉट द सेम ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड द समर सीजन। इन समर ड्यू टू हॉट क्लाइमेट द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड ईजीली, वेयर एज इन द रेनी सीजन द अमाउंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू द रेन। कि जो समर है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए पानी सूखता है, कम हो जाता है, और रेनी सीज़न में पानी बरसता है ऊपर से तो पानी बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, इज़ देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी। कि आपके टाउन, सिटी के पास रिवर या लेक है? तो आप आंसर में लिख सकते हैं येस देयर इज़ अ रिवर नियर माई टाउन। ओके, फाइंड आउट के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 14 है, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर और इन द रेनी और विंटर सीजन। अब आपको बताना है कि समर में रिवर का वाटर कैसा रहता है, विंटर में कैसा रहता है और रेनी सीजन में। तो जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, समर में तो पानी कम हो जाता है, रेनी सीजन में पानी बढ़ जाता है, और विंटर्स में पानी मिडल रहता है एंड कभी कभी फ्रीज भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश फाउंड देयर। कि कौन कौन सी अलग अलग तरह की फ़िशेस मिलती है हमें रिवर में। आंसर है इसका देयर आर सेवरल काइंड ऑफ फिश फाउंड देयर, अ फ्यू ऑफ दैम आर रोहू, कटला एसेट्रा। दे आर ऑफ वेरियस साइज़। कि भाई अलग अलग साइज़ की फ़िशेज़ मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा रोहू, कटला एसेट्रा। फिर व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट। कि किस तरह के ट्रीज़ एंड प्लांट्स रिवर के पास उगते हैं। आंसर है इसका मेनली ग्रासेस ग्रो अराउंड इट। कि जो ज़्यादातर घास वगैरह है वो सब रिवर के पास उगते हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम हेयर।
कि किस किस तरह के बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। आंसर में आप लिख सकते हैं ईगल, क्रो, स्वान एसेट्रा कम हेयर, कि यहाँ पे ईगल हो गया, क्रो हो गया, स्वान हो गया, इस तरह के बर्ड्स आते हैं रिवर के पास। हैव यू एवर सीन और रेड अबाउट फ्लड्स वेयर, कि क्या आपने कभी बाढ़ के बारे में, फ्लड के बारे में पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है। तो आंसर है इसका येस, आई सॉ फ्लड इन बिहार, कि मैंने देखा है फ्लड बिहार में। ठीक है, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा आपने, बिहार वगैरह में काफ़ी फ्लड आती है, बाढ़ आती है वहाँ पे। फिर है व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ फ्लड, कि जब फ्लड आती है तो क्या होता है। आंसर है इसका हाउसेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक आर स्मर्ज्ड व्हेन देयर इज़ फ्लड, कि जो हाउसेस होते हैं, रोड होते हैं, रेलवे वगैरह जितना भी सिस्टम होता है सारा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, या घर, हाउसिंग वगैरह, वो सब क्या होते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड, कि क्या आपने कभी डर्टी वाटर देखा है, गंदा पानी देखा है रिवर और पॉन्ड में। आंसर में आप लिख सकते हैं येस, आई हैव सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर, लेक्स एंड पाउंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू नो इफ़ वाटर इज़ डर्टी। इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर, डिस्कस, कि आपको कैसे पता चलता है कि पानी गंदा है। अगर पानी साफ़ दिख रहा हो तो आप कैसे पता करेंगे कि पानी पीने लायक है या नहीं। तो आंसर है इसका द डर्टी वाटर लुक्स मडी एंड गिव्स बैड स्मेल, इफ़ वाटर लुक्स क्लीन इट मे नॉट बी सेफ टू ड्रिंक, अ क्लीन लुकिंग वाटर मे कंटेन जर्म्स, कि जो गंदा पानी होता है वो तो हम पहचान लेते हैं क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह के तत्व होते हैं और वो स्मेल भी करता है, लेकिन जो पानी साफ़ दिखता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ होता है, उसमें भी छोटे छोटे जर्म्स हो सकते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। इसलिए पानी को फ़िल्टर करके पीना चाहिए, उबाल छान लेना चाहिए पानी को, ठीक है, या क्लोरीन से उसे फ़िल्टर कर लेना चाहिए। क्वेश्चन 15 है हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस, कि कैसे आप ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करते हैं अपने घर में। तो आंसर में आप लिख सकते हैं बाय बॉइलिंग और विथ वाटर फिल्टर, या तो हम बॉयल कर लेते हैं या फिर वाटर फिल्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 फाइंड आउट मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम, कि अलग अलग तरीके बताने हैं आपको घर में पानी क्लीन करने के। तो आंसर में आप लिख सकते हैं डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर सच एज बॉइलिंग ऑफ वाटर, केमिकल ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, ठीक है, पानी को उबालना, केमिकल से उसे साफ़ करना है, फ़िल्टर करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस, कि जहाँ पे रिवर स्टार्ट होती है उसका क्या कलर होता है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हो रहा है, कोई नहीं, इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका द रिवर इज़ ब्लू एट द प्लेस वेयर इट बिगिंस, कि जहाँ रिवर स्टार्ट होती है वहाँ पे इसका कलर ब्लू होता है। पेज नंबर 110 पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको चार्ट दिया हुआ है, आपको मार्क करना है कि कौन सी चीज़ें पानी में घुलती हैं, कौन सी नहीं घुलती, ठीक है। तो पहला है शुगर, डिसॉल्व इन वाटर, हाँ टिक कर सकते हैं आप क्योंकि शुगर डिसॉल्व होती है। एंड और जब डिसॉल्व होती है तो क्या वो दिखती है शुगर में, वाटर में दिख, जैसे कि हम शुगर को घोलते हैं, एक तो वो डिसॉल्व हो जाती है, दूसरा है कि अच्छे से जब उसे घोल लेते हो तो क्या वो दिखती है, उसके दाने वगैरह दिखते हैं वाटर में, तो नहीं दिखते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कुड नॉट बी सीन इन वाटर, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद सॉल्ट है, सॉल्ट भी घुल जाता है और घुलने के बाद वो दिखता भी नहीं है, तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है कुड नॉट बी सीन इन वाटर, यहाँ पे टिक करना है। फिर लेमन जूस है, वो भी घुल जाता है पानी में, एंड जब घुलने के बाद वो भी नहीं दिखता तो आप यहाँ पे टिक करेंगे कुड नॉट बी सीन इन द वाटर, लेमन के लिए भी, ठीक है। फिर सोप वाटर है, सोप वाटर भी घुल जाता है पानी में, एंड घुलने के बाद कलर ऑफ वाटर चेंज, अच्छा जब सोप वाटर जो घुलता है ना तो वाटर का कलर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे टिक करेंगे आप, एंड कुड नॉट बी सीन इन द वाटर पे भी टिक कर देंगे। एंड देन फ्लावर, जो आटा वगैरह होता है पानी में घुलता है वो तो नहीं घुलता, ठीक है, डिड नॉट डिसॉल्व पे आप टिक करेंगे। कलर चेंज हो जाता है, जब पानी में हम आटे को डालते हैं तो पानी का कलर चेंज हो जाता है, और पानी में जब आटा हम घोलते हैं तो वो दिखता भी है ना, आटा वाइट वाइट दिखता है, उसके पार्टिकल्स दिखते हैं। फिर दाल है, दाल भी नहीं घुलती पानी में, ठीक है, इसलिए डिड नॉट डिसॉल्व पे टिक करेंगे इधर। कलर ऑफ वाटर चेंज, तो वाटर का कलर चेंज हो जाता है जब दाल डालते हैं, उसमें जिस भी कलर की दाल डालते हैं वो पार्टिकल दिखते हैं वाटर में। एंड शरबत, शरबत घुल जाता है पानी में, ठीक है, शरबत घुल जाता है पानी में, एंड डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये गलती से टिक किया हुआ है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, आप मत टिक करना है इसे, ठीक है, वो कंप्यूटराइज टिक हो गया खुद ही। फिर एक कुड नॉट बी सीन इन वाटर, नहीं
ये भी जो है शरबत का, देखिए जो शरबत है ना, जब हम उसे घोलते हैं तो वो दिखता है पानी में, तो ये भी ना गलती से टिक हो रखा है यहाँ पे, कुड नॉट बी सीन इन वाटर, तो इसको आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपको शरबत के सामने ना ये जो पहले वाला कॉलम है आपको यहाँ टिक करना है। ओके, वो बाकी बाय मिस्टेक टिक हो रखे हैं। कुकिंग सोडा भी डिसॉल्व हो जाता है, टिक कर लीजिए। एंड घुल और दिखता नहीं है, जब वो डिसॉल्व होता है तो वो दिखता नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। एंड लास्ट है ऑयल, तो ऑयल नहीं घुलता पानी में। ठीक है, तो डिड नॉट डिसॉल्व पे टिक करेंगे, सेकंड वाले कॉलम पे टिक करेंगे। एंड कलर हो जाता है चेंज वाटर का, तो उस पर आप टिक करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।